Welcome to my channel Butterfly Education. All my dear audience and my family and my all friends. तो आप लोग सब कैसे हैं? आप लोग सब अच्छा है। मैं आज ऐसे एक प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ जिस प्लेटफॉर्म में आप लोग जान सकते हैं जीएनएम सेकेंड ईयर में जो एक रिकॉर्ड बुक है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, उस रिकॉर्ड बुक से आज हम डिस्कस करेंगे 211 नंबर पेज से लेकर 220 नंबर पेज तक। तो आप लोगों के पास मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरा इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना फ्रेंड्स और रिलेटिव से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही जीएनएम का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का ऑल रिकॉर्ड बुक पाने के लिए, ऑल क्वेश्चन पेपर पाने के लिए, ऑल एमसीक्यू, एसक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, वर्ड क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आंसर, राइट ए शॉर्ट नोट्स और सजेशन पाने के लिए मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम आप लोगों को डायरेक्टली लेकर जाएंगे 211 नंबर पेज में। आप लोगों के पास जो रिकॉर्ड बुक है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक फॉर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, उस रिकॉर्ड बुक से आप लोग 211 नंबर पेज ओपन करें। 211 नंबर पेज ओपन करने के बाद आप लोग डायरेक्टली ऊपर फॉलो करें। अगर आप लोग ऊपर अच्छे से फॉलो करोगी तो आप लोगों को दिखाई देगा टेस्टिस एंड स्क्रोटम, टेस्टिस एंड स्क्रोटम। तो उधर ऑप्शन है साइज, पोजीशन, स्वेलिंग, टेंडरनेस, आर्म, हाइड्रोसेल, प्रोस्टेट, एनलार्जमेंट। तो इधर हम चूज़ किया है स्वेलिंग। तो आप लोग स्वेलिंग के माथे पे टिक मार के साइड में लिख देना स्वेलिंग। उसके बाद हम चला जाएंगे पार्क्यूशन। पार्क्यूशन उधर लिखा है कॉस्टो वर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस एंड ब्लैडर डिस्टेंशन। तो इधर हम चूज़ किया है टेंडरनेस। तो आप लोग टेंडरनेस के माथे पे टिक मार के साइड में लिख देना टेंडरनेस। उसके बाद हम चला जाएंगे नीचे। तो उधर लिखा है एनी प्रॉब्लम कॉमा इफ स्पेसिफाई। तो उधर हम लिखा है नो प्रॉब्लम इन दियर। उसके बाद हम चला जाएंगे इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन से उसका साइड में लिखा है फीमेल। तो इधर नीचे लिखा है पेल्विक एग्जाम। तो इधर ऑप्शन है वेजाइनल डिस्चार्ज, सोरेस, अल्सरेशन, लीसेंस, एडिमा। तो इधर हम किसी को चूज़ नहीं किया है, इसलिए साइड में लिख दिया नील। उसके बाद हम चला जाएंगे नीचे। तो उधर है मिनिस्ट्रुअल साइकिल। तो उधर बहुत सारा ऑप्शन है रेगुलर, इरेगुलर, डिसमोनोरिया, एमोनेरिया, मेनोपोस। तो इधर भी हम कुछ चूज़ नहीं किया है, इसलिए साइड में लिख दिया नील। तो आप लोग भी लिख देना नील। उसके बाद हम चला जाएंगे पल्पेशन। पल्पेशन तो उधर है एनस एंड रेक्टम। तो इधर भी बहुत सारा ऑप्शन है लिम्फ नोड्स, एनलार्जमेंट, टेंडरनेस, पेन, पल्पिस, एनल फिशरिस। तो इधर भी हम कुछ चूज़ नहीं किया, इसलिए डायरेक्टली लिख दिया नील। उसके बाद हम चला जाएंगे नीचे। तो उधर है पार्क्यूशन। तो इधर है ऑप्शन कॉस्ट्रोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस एंड ब्लैडर डिस्टेंशन। तो इधर भी हम कुछ चूज़ नहीं किया, इसलिए इधर लिख दिया नील। उसके बाद हम चला जाएंगे एनी प्रॉब्लम इफ स्पेसिफाई। तो इधर हम लिखा नो प्रॉब्लम इन दियर। उसके बाद हम चला जाएंगे इन्फेरेंस। इन्फेरेंस तो इधर हम टाइपिंग किया है, हम इधर जैसे टाइपिंग किया है सेम आप लोगों का रिकॉर्ड बुक में लिख देना। तो इधर हम लिखा है पेशेंट पेनिस एंड प्यूबिक एरिया इज इन्फ्लामेशन, फुल स्टॉप, हिज रेक्टम इज डिस्चार्ज, फुल स्टॉप, हिज टेस्टिस एंड रेक्टम इज स्वेलिंग, फुल स्टॉप, पेशेंट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम स्किन कलर इज मॉइस्ट एंड हिज बॉबल साउंड इज नॉर्मल। उसके बाद 2011 नंबर पेज को आप लोग अच्छे से फॉलो करो। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगी तो आप लोगों को डाउन में दिखाई देगा जे
फुल स्टॉप मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो उधर लिखा है इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन के साइड में लिखा है एग्जामाइन हेड टू फुट इंक्लूड लो बैक एंड स्पाइन। तो इधर बहुत सारा ऑप्शन है अपर एंड लोअर एक्सट्रीमाइट में, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमाइट्स में। तो इधर ऑप्शन है रेडनेस, स्वेलिंग, क्वालिसेस, फ्लैट फीट, मस्कुलर एट्रोफी, बोनिंग एनलार्जमेंट, टेंडरनेस, डिफॉर्मिटी, जॉइंट सिमिटरी, पोस्चर, नोडल्स, कॉन्स, स्टिफनेस। तो इधर हम लिखा है ओनली नॉर्मल, ओनली नॉर्मल। उसके बाद हम चला जाएंगे 212 नंबर पेज में। तो आप लोगों का जो रिकॉर्ड बुक है उस रिकॉर्ड बुक से 212 नंबर पेज ओपन करें। 212 नंबर पेज ओपन करने के बाद आप लोग ऊपर फॉलो करें। ऊपर में लिखा है पल्पेशन, उसके नीचे लिखा है जॉइंट। तो इधर भी बहुत सारा ऑप्शन है टेंडरनेस, स्वेलिंग, टेम्परेचर, क्रीपिटस, थिंकिंग, नूडल्स, किस्ट, फ्लूइड। तो इधर हम चूज़ किया है स्वेलिंग। तो आप लोग स्वेलिंग के माथे पे टिक मार के साइड में लिख देना स्वेलिंग। उसके बाद हम चला जाएंगे मसल्स। तो उधर भी बहुत सारा ऑप्शन है टोन, स्पैम, मैसेज, टेंडरनेस, टेम्परेचर। तो इधर हम चूज किया है टेंडरनेस। तो आप लोग भी टेंडरनेस की माथे पे टिक मार के साइड में लिख देना टेंडरनेस। उसके बाद हम चला जाएंगे रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन। तो इधर उसके नीचे लिखा है TMG। उसके बाद बहुत सारा ऑप्शन है क्लीन टीथ, ओपन क्लोथ माउथ। तो इधर हम चूज़ किया है सेकंड ऑप्शन ओपन क्लोथ माउथ। तो आप लोग ओपन क्लोथ माउथ की माथे पे टिक मार के साइड में लिख देना। उसके बाद हम चला जाएंगे नेक पर। तो इधर भी बहुत सारा ऑप्शन है फ्लिक्शन, एक्सटेंशन, रोलेशन, लैटरल बेंडिंग। तो इधर हम चूज़ किया है रोटेशन। तो आप लोग भी रोटेशन के माथे पे टिक मार के साइड में लिख देना रोटेशन। उसके बाद हम चला जाएंगे स्पाइन। तो स्पाइन इधर बहुत सारा ऑप्शन है फॉरवर्ड फ्लिक्शन, एक्सटेंशन एंड रोटेशन एंड लैटरल ब्लीडिंग। तो इधर हम चूज़ किया है एक्सटेंशन। तो आप लोग भी एक्सटेंशन के माथे पे टिक मार के साइड में लिख देना एक्सटेंशन। उसके बाद हम चला जाएंगे शोल्डर पर। तो इधर लिखा है शोल्डर्स। तो बहुत सारा ऑप्शन है फॉरवर्ड फ्लिक्शन, बैकवर्ड एक्सटेंशन, एबडक्शन, एबडक्शन, इंटरनल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन। तो इधर हम चूज़ किया है एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन। तो आप लोग भी एक्सटर्नल रोटेशन के माथे पे टिक मार के साइड में लिख देना एक्सटर्नल रोटेशन। उसके बाद हम चला जाएंगे एल्बोस। तो इधर भी बहुत सारा ऑप्शन है फ्लिक्शन, एक्सटेंशन, प्रोनेशन, सुपाइनेशन। तो इधर हम चूज़ किया है फ्लिक्शन। तो आप लोग फ्लिक्शन के माथे पे टिक मार के साइड में लिख देना फ्लिक्शन। उसके बाद हम चला जाएंगे थम्स एंड फिंगर्स, थम्स एंड फिंगर्स। तो इधर ऑप्शन है एबडक्शन, एडक्शन, फ्लिक्शन, एक्सटेंशन। तो इधर हम चूज़ किया है फ्लिक्शन। तो आप लोग भी फ्लिक्शन के माथे पे टिक मार के साइड में लिख देना फ्लिक्शन। उसके बाद हम चला जाएंगे हिप्स। तो इधर भी बहुत सारा ऑप्शन है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। तो इधर हम चूज़ किया है फ्लिक्शन। तो आप लोग भी फ्लिक्शन के माथे पे टिक मार के साइड में लिख देना फ्लिक्शन। उसके बाद हम चला जाएंगे नी। तो इधर 2 ऑप्शन है ओनली फ्लिक्शन और सेकंड एक्सटेंशन। तो इधर हम चूज़ किया है फ्लिक्शन। तो आप लोग भी फ्लिक्शन के माथे पे टिक मार के साइड में लिख देना फ्लिक्शन। उसके बाद हम चला जाएंगे एंकल्स। तो एंकल्स में बहुत सारा ऑप्शन है। तो पहले ऑप्शन है डोर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इन्वर्सन, इवर्सन। तो इधर हम चूज़ किया है फ्लेक्शन। तो आप लोग भी फ्लेक्शन के माथे पे टिक मार के साइड में लिख देना फ्लेक्शन। उसके बाद हम चले जाएंगे टॉय। तो इधर ऑप्शन है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन। तो इधर हम चूज़ किया है फ्लेक्शन। तो आप लोग भी फ्लेक्शन के माथे पे टिक मार के साइड में लिख देना फ्लेक्शन।
अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो तुरंत हमें कमेंट करें, हम कमेंट के थ्रू में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे मासल स्ट्रेंथ। मासल स्ट्रेंथ तो इधर ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 एंड ब्रैकेट नॉर्मल। तो इधर हम चूज़ किया है 3, तो आप लोग 3 के माथे पे टिक मार के साइड में लिख देना 3। उसके बाद हम चले जाएंगे नेक, तो इधर हम किया है नॉर्मल। उसके बाद हम चला जाएंगे आर्म्स, तो इधर 3 ऑप्शन है, डेल्टॉइड, बाइसेप्स, ट्रिसेप्स। तो इधर हम चूज़ किया है डेल्टॉइड, तो आप लोग डेल्टॉइड के माथे पे टिक मार के साइड में लिख देना डेल्टॉइड। उसके बाद हम चला जाएंगे वरिस्ट, तो इधर हम लिखा है नॉर्मल एंड नो पेन। उसके बाद हम चला जाएंगे फिंगर्स, तो इधर हम लिखा है ड्राई फिंगर्स। उसके बाद हम चला जाएंगे हिप्स, तो हिप्स इधर फाका रहेगा, इधर कुछ नहीं हम लिखा है, तो आप लोग भी कुछ नहीं लिखना। तब उसके बाद हम चला जाएंगे एंकल्स एंड फीट, तो इधर लिखा है नॉर्मल। उसके बाद हम चला जाएंगे इन्फरेंस, तो इधर में जैसे टाइपिंग किया हो सेम ऐसे ही आप लोगों का रिकॉर्ड बुक में लिख देना। तो इधर हम लिखा है ड्यू टू ऑब्जर्वेशन ऑफ द रेंज ऑफ मोशन एग्जामिनेशन ही हैव ओपन all those mouth. It is wrist, thumbs, hips, knees and ankles and flexion. His upper and lower extremities is normal. His muscles is tenderness. After all patient muscular skeletal system is good. उसके बाद हम चला जाएंगे 230 नंबर पेज के। तो आप लोग 230 नंबर पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद आप लोग ऊपर फॉलो करें। अगर आप लोग ऊपर फॉलो करोगी तो आप लोगों को रोमन लेटर में दिखाई देगा 3, तो उधर लिखा है बिग लेटर में इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन तो पहले आ रहा है डेट, तो इधर डेट दिया 12/03/2021, 12/03/2021। तो आप लोगों का इधर एक डाउट होगा कि एक साथ क्यों लिखा। इधर एक साथ लिखने का नहीं है, इधर आप लोग 2 आंगुल छोड़ छोड़ के लिखना। तो पहले में लिखा 12/03/2021, उसके बाद 2 आंगुल छोड़ के फिर से लिखा 12/03/2021, उसके बाद फिर से 2 आंगुल छोड़ के लिखा 12/03/2021, उसके बाद लिखा 13/03/2021, उसके बाद फिर 2 आंगुल छोड़ के लिखा 13/03/2021, उसके बाद फिर 2 आंगुल छोड़ के लिखा 13/03/2021। इसके बाद हम चले जाएंगे इन्वेस्टिगेशन। तो पहला जो डेट है 12/03/2021, उसका सामना सामनी में लिख दिया हीमोग्लोबिन। उसके बाद द्वितीय जो डेट आ रहे 12/03/2021, तो उसके सामना सामनी में लिख दिया आरबीसी। उसके बाद जो थर्ड डेट आ रहे उसके सामने सामने में लिख दिया कोलेस्ट्रॉल। फोर्थ डेट के सामने में लिख दिया प्लेटलेट्स। फिफ्थ डेट के सामने में लिख दिया ESR। सिक्स्थ डेट के सामने लिख दिया लिम्फोकाइटिक। उसके बाद हम चला जाएंगे पेशेंट वैल्यू। तो हीमोग्लोबिन के सामने सामने में लिख दिया 10 GM/DL। आरबीसी की सामने सामने में लिख दिया 3 ml/CUMM। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल के साइड में लिख दिया 220 mg/DL। प्लेटलेट के साइड में लिख दिया 6 minute/hour और ESR के साइड में लिख दिया 1 लाख और लिम्फोकाइटिक के साइड में लिख दिया 35%। अगर आप लोगों का थोड़ा भी डाउट हुआ तो हमको कमेंट करें। इधर पेशेंट वैल्यू के घर में लिखा और इन्वेस्टिगेशन में जो हीमोग्लोबिन उसका सीधा सीधी में लिख दिया। उसके बाद हम चला जाएंगे नॉर्मल वैल्यू। तो 10 GM/DL नॉर्मल वैल्यू के घर में लिखा 12 to 14 GM/DL। 3 MILL/CUMM उसके सामना सामने में लिखा 3 to 5 ml/CUMM। उसके बाद 220 mg/DL का सामने सामने में लिखा 150 to 200 mg/DL और 6 minute/hour उसका सामने सामने में लिखा 6.20 mm/HR। उसके बाद 1 लाख की सामने सामने में लिखा 1.45 to
400 लाख बाई CUMM और 35% के सोजासुजी यानी कि सामने सामने उधर में लिख दिया 20% टू 45%। उसके बाद हम चला जाएंगे रिमार्क्स। तो इधर पहले होगा डिक्रीज, उसके बाद होगा नॉर्मल, उसके बाद होगा इंक्रीज, उसके बाद होगा नॉर्मल, उसके बाद होगा डिक्रीज, उसके बाद होगा नॉर्मल। उसके बाद हम चला जाएंगे 240 नंबर पेज में। तो आप लोगों का जो रिकॉर्ड बुक है आप लोग भी 240 नंबर पेज ओपन करें। 240 नंबर पेज ओपन करने के बाद आप लोग ऊपर फॉलो करें। अगर आप लोग ऊपर को अच्छे से फॉलो करोगे तो आप लोगों को दिखाई देगा 4 नंबर ड्रग प्रोफाइल। उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है स्पेसिफाई द केमिकल जेनेरिक ट्रेड नेम ऑफ द ड्रग। तो उधर पहले जो आ रहे डेट ऑफ ऑर्डर में पहले लिखा 12/03/2021, उसके बाद 4 आंगुल छोड़ के मैं लिखा 13/03/2021। उसके बाद हम चला जाएगा नेम ऑफ द ड्रग। तो पहले जो डेट दिया उसके डेट के ठीक साइड में हम लिखेंगे नेम ऑफ द ड्रग के घर में, उधर हम लिखा वारफारिन। उसके बाद 4 आंगुल छोड़ के फिर हम लिखेंगे 13/03/2021 नॉर्मल 13/03/2021। नेम ऑफ द ड्रग के घर में हम लिखा है प्रोकलनामाइड। उसके बाद डोज दिया 150 mg और सेकेंड डोज का दिया 375 mg। उसके बाद हम चला जाएंगे रूट। तो इधर लिखा जो पहला मेडिसिन था उसका रूट लिखा ओरल, और जो सेकंड मेडिसिन था उसका भी में रूट लिखा ओरल। उसके बाद हम चला जाएंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का घर में मैं लिखा BD एंड सेकंड मेडिसिन का फ्रीक्वेंसी लिखा TID। उसके बाद हम चला जाएंगे एक्शन के घर। तो इधर हम एक्शन का घर में फर्स्ट मेडिसिन का एक्शन लिखा एंटीकोएगुलेंट ड्रग, इट प्रिवेंट द क्लॉट ड्यूरिंग ब्लड फ्लो। उसके बाद सेकंड मेडिसिन का मैं एक्शन लिखा प्रोक्रानामाइड वर्क्स एज एन एंटी एरिथमिया एजेंट, इट इज यूज टू कार्डियक एरिथमिया। उसके बाद हम चला जाएंगे साइड इफेक्ट। तो इधर फर्स्ट एरो चिन्ह देकर लिखा चेस्ट पेन, सेकेंड एरो चिन्ह देकर लिखा स्वेलिंग एंड थर्ड एरो चिन्ह देकर लिखा फ्रीक्वेंट नोज ब्लड्स। उसके बाद फोर्थ में एरो चिन्ह देकर लिखा डायरिया एंड 5 एरो चिन्ह देकर लिखा लो ब्लड प्रेशर। उसके बाद 6 एरो चिन्ह देकर लिखा सीजर्स। उसके बाद हम चला जाएंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इधर हमने लिखा फर्स्ट एरो चिन्ह देकर असेस द पेशेंट कंडीशन। उसके बाद सेकेंड एरो चिन्ह देकर लिखा चेक द करेक्ट मेडिसिन एंड थर्ड एरो चिन्ह देकर लिखा चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ मेडिसिन, चेक द एक्सपायर डेट ऑफ द मेडिसिन एंड फोर्थ में लिखा एरो चिन्ह देकर गिव मेडिकेशन क्लोज टू करेक्ट टाइम। उसके बाद हम चला जाएंगे 215 नंबर पेज में। तो आप लोग 215 नंबर पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगी तो आप लोगों को पहले ही दिखाई देगा डेट ऑफ ऑर्डर। तो इधर हम एक ही डेट लिखा हूँ 14/02/2021। तो उसके बाद हम चला जाएंगे नेम ऑफ द ड्रग। तो इधर हमने लिखा फ्यूरोसिमाइड। इधर डोज दिया 200 mg और रूट दिया ओरल एंड फ्रीक्वेंसी लिखा BD एंड इधर एक्शन लिखा diuretics drugs, it reduce the edema and also reduce high blood pressure। उसके बाद हम चला जाएंगे साइड इफेक्ट्स। तो इधर हम पहले एरो चिन्ह देकर लिखा न्यूसिया, सेकेंड एरो चिन्ह देकर लिखा वोमिटिंग, थर्ड एरो चिन्ह देकर लिखा कॉन्स्टिपेशन, फोर्थ में लिखा हेडेक। अगर
किसी भी लाइन में और किसी भी जगह में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहे कि मुझे इस जगह में समझ में नहीं आ रहे, तो तुरंत आप लोग मुझे कमेंट करिए। मैं कमेंट के थ्रू में आप लोगों को डिस्कस में कमेंट के थ्रू में प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद हम चला जाएंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इधर हम लिखा इट एनी साइड इफेक्ट इमीडिएटली इन्फॉर्म द डॉक्टर। उसके बाद हम चला जाएंगे 216 नंबर पेज में। तो आप लोग 216 नंबर पेज को अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगी तो आप लोगों को दिखाई देगा 5 नंबर। तो इधर है ट्रीटमेंट। तो इधर 2 ऑप्शन है, इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव। तो इधर में लिखा पेशेंट एडमिट सम चीफ कंप्लेंट ऑफ चेस्ट पेन, increase swelling of the feet and ankles. Now he is admit on 12/03/2021. Some specific medication is going on such as warfarin, procanamide, forcesamide. Nurse should maintain the medicine as per doctor order, but patient condition is not improved. That time doctor suggests the surgery. After the surgery patient condition is improved. उसके बाद हम चला जाएंगे 217 नंबर पेज में। तो आप लोग 217 नंबर पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद आप लोग ऊपर फॉलो करें। अगर आप लोग ऊपर फॉलो करोगी तो आप लोगों को दिखाई देगा रोमन लेटर में 6 नंबर। तो उधर है नर्सिंग प्रोसेस। उसके बाद उसका नीचे लिखा है प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड। तो उधर हम फर्स्ट और नंबर देके लिखा ट्रीटमेंट इन्वेसिव। तो इधर हम लिखा ड्यू टू द डिसऑर्डर ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस गिवन द सर्जिकल ट्रीटमेंट गिवन सम मेडिकेशन फॉर रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम दिस। उसके बाद हम चला जाएंगे सेकेंड नंबर पर। तो इधर हम लिखा वारफारिन। तो इधर हमने लिखा वारफारिन। तो इधर मैं टाइपिंग किया डोज आर 150 mg गिवन ओरली। BD फॉर एंटीकोआगुलेंट ड्रग्स, इट प्रिवेंट द क्लॉट ड्यूरिंग फॉलो। उसके बाद हम चला जाएंगे थर्ड नंबर पर। तो इधर हम टाइपिंग किया है प्रोकैइनमाइड। तो इधर लिखा डोज आर 375 mg गिवन ओरली। TID प्रोकैइनामाइड works as an anti-orgithomia agent and it's used to treat cardiac orgithymic। 4 नंबर देखिए में लिखा प्यूरोसिमाइड। तो उधर में लिखा डोज आर 200 mg गिवन ओरली। BD diuretics drugs, it reduce high blood pressure in portal time। उसके बाद हम चला जाएंगे 218 नंबर पेज में। तो आप लोग 218 नंबर पेज ओपन करें। 280 नंबर पेज ओपन करने के बाद आप लोग ऊपर फॉलो करें। अगर आप लोग ऊपर अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा लिस्ट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस एज पर प्रियोरिटी शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। तो उधर में लिखा प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस नंबर 1 देख के लिखा fear and anxiety related to disease condition। 2 नंबर देखे में लिखा decrease cardiac output related to menstrual stenosis। 3 नंबर देखे में लिखा pain related to reduce coronary artery blood flow and decrease myocardial oxygen needs as evidenced by severe chest pain dyspnea increase in pulse rate। उसके बाद 4 नंबर देखे में लिखा activity intolerance related to insufficient oxygenation secondary to decrease cardiac output and pulmonary congestion and evidence by weakness।
उसके बाद हम चला जाएंगे 219 नंबर पेज में। तो आप लोग 219 नंबर पेज ओपन करें। 219 नंबर पेज ओपन करने के बाद आप लोग ऊपर फॉलो करें। अगर आप लोग ऊपर फॉलो करें तो कुछ नहीं दिखाई देगा, तो उधर लिखना पड़ेगा। तो इधर में लिखा पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस। तो आप लोगों का रिकॉर्ड बुक में 219 नंबर पेज के माथे पे लिख देना पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस। तो इधर में ऑप्शन, तो इधर में एरो देकर लिखा फियर एनेक्सिटी रिलेटेड टू द डिजीज कंडीशन। उसके बाद सेकंड में लिखा एरो चिन्ह देकर रेस्पिरेटरी स्टेटस डिस्टर्ब्ड रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। उसके बाद 3 एरो चिन्ह देकर में लिखा इस इन्फेक्शन 18 रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। और 4th एरो चिन्ह देकर में लिखा न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू डिजीज। उसके बाद हम चला जाएंगे 220 नंबर पेज में। तो आप लोग भी 220 नंबर पेज ओपन करें। 220 नंबर पेज ओपन करने के बाद आप लोग ऊपर अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगी तो आप लोगों को दिखाई देगा असेसमेंट। तो असेसमेंट 2 टाइप का होता है, एक होता है सब्जेक्टिव डाटा और दूसरी होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। तो इधर लिखा भी है 2020 नंबर पेज में लिखा भी है सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। तो पहले हमको लिखना पड़ेगा सब्जेक्टिव डाटा। तो इधर में लिखा द पेशेंट से दैट ही गॉट फियर एंड लिटिल कन्फ्यूज। एंड ऑब्जेक्टिव डाटा में मैं टाइपिंग किया 1 द ऑब्जर्वेशन लुक्स फियर एंड लिटिल कन्फ्यूज। उसके बाद हम चला जाएंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। उसके बाद हम चला जाएंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। तो आप लोग नर्सिंग डायग्नोसिस जो एक घर है उसको अच्छे से फॉलो करें। उस घर में हम जो मोबाइल में टाइपिंग किया है वही आप लोग टाइपिंग करना। तो इधर मैं टाइपिंग किया हूँ फियर एंड एनेक्सिटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। उसके बाद हम चला जाएंगे ऑब्जेक्टिव गोल। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव गोल को अच्छे से फॉलो करें। तो उधर मैं जो मोबाइल में टाइपिंग किया हूँ वही आप लोग उधर लिख देना। तो उधर आप लोग क्या लिखोगी, इधर जो मैं लिखा वही लिखोगी। तो इधर में लिखा टू रिड्यूस द फियर एंड एनेक्सिटी। उसके बाद हम चला जाएंगे नर्सिंग इंटरवेंशन। तो इधर पहले में एरो चिन्ह देकर लिखा एसेस द पेशेंट कंडीशन। सेकेंड एरो चिन्ह देकर लिखा मेंटेन वाइटल सिग्न्स। थर्ड एरो चिन्ह देकर लिखा गिव द साइकोलॉजिकल सपोर्ट। एंड 4th एरो चिन्ह देकर लिखा प्रोवाइड प्रॉपर मेडिकेशन एज पर डॉक्टर ऑर्डर। एंड 6 एरो चिन्ह देकर में लिखा प्रोवाइड वाटर टू ड्रिंक, प्रोवाइड वाटर टू ड्रिंक। इस टाइम में जो भी मेरा ऑडियंस, फ्रेंड्स, फैमिली इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों के पास मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपना फ्रेंड्स और रिलेटिव से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही JNM का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और BSc का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का हर चीज़ का क्वेश्चन पेपर पाने के लिए, ऑल रिकॉर्ड बुक पाने के लिए और राइट ए शॉर्ट नोट्स, कीप द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग और फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स और सजेशन पाने के लिए मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। तो फिर हम लोगों का मुलाकात होगा दूसरी वीडियो के। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।